which differentiate floral primordia or floral buds into फ्लावर। डिफरेंशिएट का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो डिवाइड नहीं कर रहा। क्या फ्लावर डिवाइड कर रहा है? नहीं, फ्लावर डिवाइड नहीं कर रहा। तो फ्लावर के लिए वर्ड यूज डिफरेंशिएट वर्ड किसके लिए यूज किया? डिफरेंशिएट वर्ड यूज किया फ्लावर के लिए, क्योंकि फ्लावर डिवाइड नहीं करता। फ्लावर डिवाइड नहीं करता। तो डिफरेंशिएट, तो आप देखिए फ्लावरिंग के समय कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से फ्लोरल प्रीमोर्डिया और फ्लोरल बर्ड किसमें चेंज हो गया? फ्लावर में चेंज हो गया। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया, तो आप देख लीजिए। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आइए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आइए। ये एनसीईआरटी है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू. They have always been used as a symbol for conveying important human feeling such as love, affection, happiness, grief, mourning. आप देख लीजिए, एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी का साथ साथ लेके चलेंगे। एक एक वर्ड। List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at home and in garden. आपको बता चुका हूं इनके नाम। Find out the name of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration. ये आपका होमवर्क होगा, आप पता करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में 5 फ्लावर के नाम। Have you heard about floriculture? What does it refer to? अभी अभी मैंने आपको फ्लोरिकल्चर का मतलब समझाया। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि फ्लावर आपका विजिबल है विथ आई, आप फ्लावर को देख सकते हो। एम्ब्रियोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि फ्लावर के अंदर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्लावर आपका साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आप देखिए, कैन यू नेम द 2 पार्ट इन अ फ्लावर इन विच 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप? अभी अभी आपने बताया, एक का नाम है एंड्रोशियम और दूसरे का नाम है गाइनोशियम। अभी अभी आपने ये चीज यहां पर देखी। नेक्स्ट, much before the actual flower seen on plant, the decision that plant is going to flower have take place. Several hormonal and structural changes, जो मैंने आपको बताया। Several hormonal मतलब क्या बोला? Hormonal मतलब मैं बोला फ्लोरिजन, are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordia into flower. अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम था, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हुआ था? वो कन्वर्ट हुआ था आपका फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फ्लोरल मेरिस्टेम को ही आप बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोर्डिया। इसी को आपने बोला फ्लोरल प्रीमोर्डिया, और इसी को आपने बोला फ्लोरल बर्ड, और इसने आपका बनाया
आगे जाके फ्लावर। और क्या चाहिए भैया, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके बाद उसी को एनसीईआरटी के एक एक वर्ड पे एक्सप्लेन किया। और क्या टीचर की जान लोगे, इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड। इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है किसी भी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट, किसी भी प्लांट में फ्लावर का अरेंजमेंट। फॉर्म्ड विच बियर फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स को मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लोरल बर्ड्स को मैंने बोल दिया फ्लोरल प्रीमोडियम, और वो किसमें कन्वर्ट हो गई, फ्लावर में। इन दी फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, differentiate and develop. You would recollect that androecium consists of whorl of stamen. Whorl का मतलब हो गया group of stamen representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organ. बच्चों आप देख लीजिए, पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया और आपको एनसीईआरटी से पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया। अगर वर्ड टू वर्ड आ जाओ ऑन द फ्लोर, सारे मिलके करेंगे शोर, आ जाओ। Figure 2.2a show that two part of typical stamen, the long and cylinder stalk called filament and the terminal generally bilobe structure called anther. एंथर। तो अगर मैं आपसे बोला एंथर जनरली बाइलोब्ड होगा, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, और द पेटल से अटैच होता है कौन सी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में। 11th क्लास में था, सोलेनेसी फैमिली में, जिसमें आपके आलू आता है, टमाटर आता है, आलू वाली फैमिली सोलेनेसी। और इस कंडीशन को बोलते थे एपीपेटलस, इस कंडीशन को बोलते थे एपीपेटलस। जब आपका स्टेमन का फिलामेंट वाला पार्ट, स्टेमन का फिलामेंट वाला पार्ट किस पर अटैच होता है, पेटल पर अटैच होता है, इस कंडीशन को आप बोलते हैं एपीपेटलस। ऐसा सोलिनेसी में मिलता है, ऐसा सोलिनेसी में मिलता है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और इवन सेम स्पीशीज। एक प्लांट के स्टेमन भी, एक प्लांट के स्टेमन भी वेरी कर सकते हैं, एक प्लांट के स्टेमन भी वेरी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, एक प्लांट के स्टेमन भी लेंथ में वेरी कर सकते हैं, एक ही प्लांट के स्टेमन भी लेंथ में वेरी कर सकते हैं। अलग अलग प्लांट के तो वेरी करेंगे ही करेंगे, अलग अलग प्लांट के तो वेरी करेंगे ही करेंगे। एक वर्ड नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी का। अरे एनसीईआरटी इज नॉट ऑल अबाउट the reading the sentence or underline the sentence. It's all about explore the things. Nation wants to know what is the best way to explore the NCERT. मेरे पास आना, रुपेश चौधरी बताएगा। अगर मैं आपको बोला if you were to collect a stamen each from 10 flower, each from different species, and they arrange them on a slide, you would be able to appreciate large variation in size seen in nature. Large variation in size. तो अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेमन की लेंथ में वेरिएशन मिल जाएगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन of each stamen under microscope, making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther. Shape and attachment of anther. Have you noticed shape and attachment of anther? Have you noticed guys, shape and attachment of anther? Shape and attachment of anther. Shape and attachment of anther. फिलामेंट एंथर के बेस पर अटैच है,
फिलामेंट दोनों लोब को क्रॉस कर गया, फिलामेंट एंटायर लेंथ फिलामेंट दोनों लोब को क्रॉस कर गया। तो आप देख लीजिए, अगर मैं आपको ये डायग्राम नहीं बताता तो फिर आपको एनसीईआरटी की ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब with each lobe having two theca. They are dithecous, often a longitudinal groove lengthwise separating the theca. ये लाइन थी भाई, ये लाइन थी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लाउ क्या ग्लास, लाउ क्या ग्लास, लाउ क्या ग्लास, लाउ क्या, अरे समझे ना, अरे समझे ना। दो थिका को सेपरेट किया लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ने, दो थिका को सेपरेट किया लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ने। अरे आया तो लिखो यस, अरे आया तो लिखो चैट बॉक्स में यस, आया तो लिखो यस। लिखोगे यस तो बढ़ूंगा आगे, वरना बाहर जाके बोलोगे बॉटनी वाला पढ़ाता नहीं, बॉटनी को समझ आती नहीं। लिखो यस, ओ यस, लिखो यस। Let us understand the various type of tissue and their organization in transverse section of anther. Transverse section of anther. तो हमने जो कट किया था वो ट्रांसफर सेक्शन किया था, हमने जो कट किया था वो ट्रांसफर सेक्शन कट किया था। द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन। द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। अगर आप एंथर की स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करिए। The anther is four-sided tetragonal structure consists of four microsporangia located at the corner, two in each lobe, two in each lobe. अब ये वाली लाइन अभी हमने नहीं पढ़ी है, ये वाली जो लाइन है ये अभी हमने नहीं पढ़ी क्योंकि ये लाइन अभी आई नहीं है, ये वाली लाइन अभी आप हमारी नहीं आई है। तो मैं आपको इसका मतलब अभी नहीं बता रहा, मैं आपको इसका मतलब अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी हमने ये पढ़ी नहीं है। They extend longitudinally all through the length of anther. They extend, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, they extend longitudinally. माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे एक्सटेंड थे, माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा था, माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली था। आपने बोला था कि आपने जब ग्लास में हाथ डाला था तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया था वो नीचे तक था, मतलब लॉन्गिट्यूडनल था। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिखिए। अगर यहां तक आपको